कम से कम यार हमारी सड़क तो अच्छी बना दे, अरे तारकोल तो डाल। वो कहता तारकोल के पैसे तो पहले ही दे आया मैं, तारकोल कैसे डालूं। बड़ी शर्म की बात है, हमारे माथे पे कलंक है सरकार के भी, पर ऐसा लगता है जैसे सफेदों को तो कूड़ा करकट समझ रखे है। किसी दफ्तर में चला जाओ, क्लर्क है वो भी पैसे लेता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है। कई तो हमारे पॉलिटिकल आदमी भी निहायत बेईमान किस्म के हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, हमारी कमेटी का बेड़ा एक रख है, बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी सफेदों का भी, हर कमेटी का यही हाल है। जेई, एमई, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, हर आदमी, एमसी, मुझे कहा गया इलेक्शन में, कहने लगे 10 एमपी 10-10 लाख रुपए लेंगे, और लोग ये कहते थे जीतेगा कैसे ही हो, ये तो भाई बूढ़ा आदमी है, ये तो यही वो नहर जाती है सफेदों से नारनौंद। ये बात ध्यान रख लेना, ये देश जब तक सुरक्षित है, बीजेपी की सरकार लाओगे, बीच में अगर गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, इसलिए ये हंडे राहुल पप्पू अगर इन गलती से भी गड़बड़ कर दी तो सोच लेना ये देश दोबारा गुलाम होगा, एक पाकिस्तान और निकल जाएगा इसमें से। क्योंकि हमारे जो आगे भी हम करेंगे, वो कहते हैं भाई कम से कम 3-4 शादी करो और 20-20, 30-30 बच्चे पैदा करो, और हमारे वाले वो कहते हम 2, हमारे 2, एक आध मर गया तो जय होगी उसकी, वो सत्यानाश कर देगा। दारू बांटते 1-1 करोड़ के, एक गांव में दारू, शराब, पैसे, और फिर वो एमएलए बन जाते हैं। एमएलए बनेंगे या एमपी बनेंगे। आए हुए हैं आज, मुझे भी बुलाया गया आज ये राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिवार मिलन का प्रोग्राम है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनका मेन जो मोटो है, इनका जो एक तरह से संकल्प है, इस देश को एक महान देश बनाने का और एक देश के लिए अच्छी चेतना पैदा करना है, अपने देश के लिए बहुत अच्छी भावना, राष्ट्रीयता पैदा करना भारत विकास परिषद का मेन लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ, अभी इन्होंने बताया, बच्चे भी जो गाना गा रहे थे संस्कृत में भी और भी, कि हम मद्रासी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं। इससे बहुत बड़ा मैसेज देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का है। मुझे बहुत खुशी है आज मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में बुलाया गया है, मैं शुक्रगुजार हूँ आयोजकों का। बेटा, मैं तो विशेष तौर से बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, अपना देश महान देश था, लेकिन हम आपसी फूट की वजह से, गंदे लोगों की वजह से, गद्दारों की वजह से 1000 साल के करीब गुलाम रहे। सबसे पहले तो बेटा आज ये प्रण लेके जाओ, हम इस देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए कभी चूक नहीं करेंगे, कभी घबराएंगे नहीं। इस देश के लिए कोई भी कुर्बानी अगर देश मांगेगा, भारत माता मांगेगी, तो हम कभी गुरेज नहीं करेंगे। बहुत हंस के
और खुशी से हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, सबसे बड़ा मैसेज जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, हम जात पात के चक्कर में आज इतना पड़ गए हैं कि अगर इसी तरह से जात पात के चक्कर में पड़े रहे तो बेटा ये देश आजाद नहीं रह सकेगा। हमारी फूट ने ही सत्यानाश किया है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, ये हमारे देश के माथे पे कलंक है। और भ्रष्टाचार, बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम सब की जात एक है, हम सब की जात एक है, हम सब एक पिता की संतान हैं। कोई भाई, कोई आपको ये भावना पैदा करने की कोशिश करे कि वो जात बुरी है, मेरी जात ये है, उसकी जात ये है, बेटा उस चक्कर में कभी मत पड़ना। जात तो दो ही है, अच्छा इंसान है, अच्छी जात है, बड़ी ऊंची जात का है। नीच जात है, ठग है, बेईमान है, चोर उचक्का है, उसकी नीच जात है। चाहे किसी जाति में पैदा हुआ हो, एक बहुत तगड़े ब्राह्मण परिवार में पैदा होके, को बहुत ही प्रकांड पंडित के घर में पैदा होके यूं समझे कि मैं तो एक बहुत बड़ी जाति में, महान जाति में पैदा हुआ हूं, तो उसकी अगर वो कुकर्म करता है, बेईमान है, ठग है, चोर है, सबसे नीच जाति का वही है। और अगर कोई गरीब से गरीब जाति में पैदा होके और अच्छे काम करता है, अच्छे संस्कार हैं उसके, सबका भला चाहता है, ईमानदार है, सच्चा इंसान है, तो समझो उसकी जात सबसे ऊंची जात है। दो ही जात है बेटा, तीसरी जात नहीं है। हमारे को जो कमजोर किया, इस जात पात ने बहुत कमजोर कर दिया इस देश को। हम कभी इससे ऊपर समझते ही नहीं। इलेक्शन होता है, हम कैंडिडेट को नहीं देखते, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे कोई सरपंच का हो, चाहे कोई नगर पालिका का हो, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, सबसे पहले ये देखते हैं हमारी जात का कौन सा है। ये सबसे खतरनाक बीमारी है बेटा, तुम इस चक्कर में मत फंसना है। भाई जो बैठे इनको भी बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी कोई इलेक्शन लड़ो, चाहे सबसे पहले ये देखो कि ये इंसान ईमानदार है कि नहीं, सच्चा इंसान है कि नहीं, कहीं ठग तो नहीं उस बिरादरी का, मेरी बिरादरी का। अगर आपने ये समझ लिया तो आप हमेशा अच्छे लोगों को बनाओगे और भ्रष्टाचार कभी पनपेगा ही नहीं, अच्छे से अच्छा राज होगा। अगर आपने जात पात के चक्कर में एक एक आदमी करोड़ों रुपए फूंक देता है, 50-50 करोड़, 60-60 करोड़, वो आपका भला नहीं कर सकता। कोई भी 50 करोड़ खर्च करने वाला आदमी वो सत्यानाश कर देगा। दारू बांटते हैं 1-1 करोड़ के, एक गांव में दारू, शराब, पैसे, और फिर वो एमएलए बन जाते हैं। एमएलए बनेंगे या एमपी बनेंगे तो समझो आपका सत्यानाश करेंगे, इस देश को बर्बाद करेंगे, इस देश को खत्म करेंगे। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, भ्रष्टाचारियों से बचना। आपके घर में अगर आपका पिता, आपका चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, कोई भी आपको पता लग जाए कि भ्रष्टाचार का पैसा लेके आता है, गंदा पैसा लेके आता है, बेटा कभी उसका सम्मान ना करना, हमेशा उससे दूरी बना के रखना, उसका बहिष्कार करना, उसको कभी इज्जत की नजर से भी नहीं देखना, तो भ्रष्टाचार भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम सब जो आज, मुझे बहुत दुख होता है जब देखता हूं किसी दफ्तर में चला जाओ, क्लर्क है वो भी पैसे लेता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है, कई तो हमारे पॉलिटिकल आदमी भी निहायत बेईमान किस्म के हैं। तो आप यूं बताओ देश कैसे तरक्की करेगा? सड़कें बनती है, बनती बनती ही टूट जाती है। मैं अभी देख के आया हूँ, कहते जी अभी बनी थी, कई खड़े हो गए इसमें। मैंने अभी कहा एक्शन को भी, एसडीओ को भी, अरे मैं कहा भाई इसमें थोड़ा बहुत ये डाल दिया करो तारकोल। हमारे पिछले दिनों एक सड़क बन रही थी,
नारनौंद हल्के में, तो वो उनका अध्यक्ष था सड़क बनाने वाले मंत्री का, उस पार्टी का। उसने कहा ठेकेदार को कि भाई कम से कम यार हमारी सड़क तो अच्छी बना दे, अरे तारकोल तो डाल। वो कहता तारकोल के पैसे तो पहले ही दे आया मैं, तारकोल कैसे डालूं। ऐसे नीच लोगों को, चाहे कोई जेई है, एसडीओ है, पॉलिटिकल आदमी है, चाहे कोई अधिकारी है, आपका अपना है, आपका रिश्तेदार है, कभी बेटा उसकी इज्जत ना करना। उसके खिलाफ जहां कहीं आवाज उठाने की जरूरत है पकड़वाओ, उसको विजिलेंस से पकड़वाओ। कई ऐसे नीच लोग हैं, यहां भी बहुत है, आदत पड़ी हुई थी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी कमेटी का बेड़ा एक गर्क है, बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी सफीदों का भी, हर कमेटी का यही हाल है। जेई, एमई, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, हर आदमी, एमसी, मुझे कहा गया इलेक्शन में, कहने लगे 10 एमपी 10-10 लाख रुपए लेंगे, 10 एमसी। मैं कहा भाई एक छोटा पैसा भी नहीं दूं, मेरा तो जीवन का, मैं तो सिर्फ मेरी ईमानदारी और नेक नीति के सहारे और सच्चाई के सहारे इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैं किसी को एक पैसा नहीं दूंगा, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। और लोग ये कहते थे जीतेगा कैसे ही हो, ये तो भाई बूढ़ा आदमी है, ये तो यही वो नहर जाती है सफीदों से नारनौंद, ये बूढ़ा मर जाएगा, उसके बाद पहले 91 में आया था, जमानत जब्त करा के गया था, इस बार भी हार के जाएगा। लेकिन मुझे मेरी ईमानदारी पे, मेरी सच्चाई पे भरोसा था। मैंने कहा सफीदों ऐसी जगह है जहां सब बरादरी बसती हैं, सब लोग बसते हैं, कोई नारा नहीं लगा सकेगा यहाँ। ये मैं सोच के आया था और आप लोगों का कितना भला मेरे दिमाग में था। अब भगवान को पता है कितना कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता है, पर कोशिश करता हूँ जितनी आपकी मांग है इस इलाके की, वो सारी मैंने सरकार के सामने रखी है, मुख्यमंत्री जी को बताई हैं, जिले की मांग भी कर रखी है मैंने। ये आपकी सड़क कितने दिन से खत्म हुई पड़ी है, जींद से पानीपत रोड, उसका भी सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है इस विधानसभा के सत्र में कि ये दिसंबर में शुरू कर देंगे, जरूर दिसंबर में शुरू करके जल्दी बनाएंगे। बड़ी शर्म की बात है, हमारे माथे पे कलंक है सरकार के भी। 7-8 साल हो गए, हमारी बेटियां वो जामनी स्कूल कॉलेज के लिए जमीन दी हुई है और मंजूर कर रखा है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ क्लास लगाने आती है बेचारी, उसके लिए भी बहुत कह रखा है कि भाई जल्दी से जल्दी बनाओ इस कॉलेज को। उसके अलावा हमारा नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में लगती है उनकी क्लास, बिल्डिंग नहीं है, उसके पीछे से आके जितने भी पीछे से और बने नर्सिंग कॉलेज सबकी बिल्डिंग है। पर ऐसा लगता है जैसे सफीदों को तो कूड़ा करकट समझ रखा है सरकार ने। मैंने ये भी कहा है कि भाई पीडब्ल्यूडी जो रेस्ट हाउस है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हमारा हासी जैसा बनाओ भाई, अच्छा बनाओ। हमारे से तो रेस्ट हाउस सब जगह के अच्छे हैं। मैं कर सकता हूँ उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा कभी भी, हमेशा आपकी आवाज़ उठाऊंगा। और मुझे कहीं कोई किसी जगह कुर्बानी देनी पड़ी उससे भी नहीं चूकूंगा मैं। लेकिन बेटा आप सब से यही कहना चाहता हूँ, एक रहना है, सब आपस में प्यार करोगे, जात पात में नहीं पड़ोगे, और इस देश के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है। और अगर कहीं गड़बड़ कर दी, और लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को तो और तरह की बातें बताई हैं, जो खास तौर से लोग बैठे हैं, एक बात ध्यान रख लेना, ये देश जब तक सुरक्षित है
जब तक बीजेपी में वोट डालोगे, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने साबित कर दिया 2014 के बाद कि इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। 370 धारा तोड़ना बहुत बड़ी बात थी, राम मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी बात थी, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए 3 तलाक उसको ख़त्म करना कानून बना के बहुत बड़ी बात थी। और हमारी जो इस सरकार ने हमारी बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए किया है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब भी कभी 1/4 रिजर्वेशन का बिल आता था, कोई प्राइवेट बिल भी लेके आ जाता था, उसको फाड़ देते थे। जो ये बदमाश अब जो इंडिया पिंडिया करते हैं, जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो ये किसी का भला नहीं सोच सकते। इनको राहत चाहिए थे, कासूरांगड़ की मदद से मिलो, इतने गंदे लोग हैं ये। तो ये ध्यान रखना, नारा है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत जब बनेगा, अगर बीजेपी की सरकार लाओगे, बीच में अगर गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, इसलिए ये हंडे राहुल पप्पू, अगर इन गलती से भी गड़बड़ कर दी तो सोच लेना ये देश दोबारा गुलाम होगा, एक पाकिस्तान और निकल जाएगा इसमें से। क्योंकि हमारे जो भाई हैं कई, वो तो कहते हैं जी हमने राज किया था इतने साल, आगे भी हम करेंगे। वो कहते हैं भाई कम से कम 3-4 शादी करो और 20-20, 30-30 बच्चे पैदा करो। और हमारे वाले वो कहते हम 2, हमारे 2, एक आध मर गया तो जय होगी उसकी। एक आध बेटी ऐसी आती है, कहती पिताजी मैं तो एक बच्चा करूंगी बस। तो बेटा, अभी मोहन भागवत का बयान था कि कम से कम 3 बच्चे हर घर में होने चाहिए। लेकिन ये सरकार जब से आई है बीजेपी की, इन्होंने अनेक ऐसे कानून बनाए हैं, आगे भी कानून बनाएंगे, जिससे इस देश का गौरव बढ़ेगा और इस देश की आज़ादी को कोई खतरा नहीं रहेगा, विकसित भारत बनेगा। और अगर गलती कर दी हमने, जात पात के चक्कर में आते हम कैंडिडेट देखते ही नहीं, कैंडिडेट से बेईमान हो, चाहे कैंडिडेट उस यूं भी नहीं देखते कैंडिडेट आदमी है, औरत है, बेईमान है कि ईमानदार है, तेरी जात का है, समझो सत्यानाश है उसका, कुछ नहीं बनेगा उसका। अच्छा इंसान देख के वोट डालो और अच्छी पार्टी देख के वोट डालो। आज के इस प्रोग्राम में दोबारा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आयोजकों का, नारायण दत्त जी का, इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया इतने अच्छे प्रोग्राम में। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, आपके सबके गीत भी सुन के जाता, बहुत ही देश हित के और राष्ट्रीय चेतना के गीत हैं। सुनते वक्त एक राष्ट्रीय भावना आती है, तो पर टाइम की कमी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोग कहते हैं भारत माता की जय हो, लेकिन मैं बोलता हूँ जय हिंद। एक जोर से नारा लगाओ, जय हिंद। शाबाश, वेरी गुड।